हाय दोस्तों, मैं ब्रह्मोस जगदीश बड़े एक बार फिर से आप सभी को दिल से नमन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी भी हमारे एक राज्य मणिपुर में अशांत है। वहाँ पर उपद्रव थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा है, ये विदेशियों का साजिश है। मणिपुर में जातीय हिंसा तो बोला जा रहा है, पर इसका पीछे कहीं ना कहीं और भी कारण हो सकता है। कुछ उपद्रवी वहाँ पर ईसाई देश बनाने का ख्वाब देख रहे हो। पहले आदिवासी लोग आपस में मिलकर रहते थे, क्योंकि सबके पहले पूर्वजों का धर्म था। चाहे उसे झारखंड में सरना कहा जाए या उड़ीसा में आदि धर्म, सभी राज्यों में आदिवासी लोग अपने अपने पूर्वजों का धर्म मानते थे। सत्य सनातन भी मानते थे, दीपावली भी मानते थे, दुर्गा पूजा भी, होली भी, और अपने पूर्वजों का धर्म भी। पर जब से ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म भारत में बढ़ रहा है, आदिवासियों को भी बांटना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं ईसाई आदिवासी अब सनातनी आदिवासियों को नफरत करने लगे हैं, जो काफ़ी चिंता का विषय है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम आदिवासी हैं। धर्म तो एक ये है, ईश्वर को पूजा करने का तरीका। आप और हम सब एक ही ईश्वर को ही पूजा करते हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से, अलग अलग किताबों से। पुराण हो, वेद हो, और इसको मंत्र नहीं आता है, वो अंतरात्मा से भी पूजा कर लेता है। तो इसमें क्या, एक दूसरे को अलग अलग धर्म के चश्मे से ना देखें। हम आदिवासी हैं, इंडियन हैं, भारतीय हैं, उस हिसाब से देखिए। कोई भी पूजा पाठ कीजिए, कोई मतलब नहीं है किसी को। आपको जो अच्छा लग रहा है वही कीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वही खाइए पिए ना भैया। पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को अपना थोपेंगे धर्म, अपना ये स्वभाव अच्छे, ये थोड़ी है, ये इंडिया में नहीं चलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भारत को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अलग देश बना देंगे, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि भारतीय सेना और भारतीय पुलिस और भारतीय हिंदू अब इतने कट्टर हो गए हैं कि धर्म और जाति के नाम पर देश मांगने का इच्छा रखने वाले लोगों को सुखड़ा साफ कर दिया जाएगा, ताकि ना रहेगा बांस, ना बाजेगा बांसुरी। हम भारतवर्ष पर गर्व करते हैं। हमारे भारतवर्ष सम्राट विक्रमादित्य के समय में सीरिया तक था, इंडोनेशिया तक था। उसे हम कैसे भूल सकते हैं। अब तो पूरे विश्व के हिंदू भी एक हो रहे हैं, और हमारे देश में केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भाई भी देश प्रेमी हैं, ईसाई भी देश प्रेमी हैं, सभी धर्म के। पर कुछ मुट्ठी भर के लोग उनके दिमाग को वाश कर रहे हैं, और कुछ लोग आ जाते हैं पैसे के लालच में। मैं DRDO को बधाई देना चाहता हूं कि भारत अब रूस और चाइना के क्लब में भी शामिल हो गया है, जो मुकाम अभी तक अमेरिका ने हासिल नहीं कर पाया है। यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल, 1500 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है, और मिसाइल पूरी तरह से सक्सेस हुआ है। इसे पूरे विश्व में सभी लोगों ने हैरान कर दिया है, खासकर चाइना और पाकिस्तान को, कि भारत ने ऐसा मुकाम कैसे हासिल कर लिया। सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब है दुनिया का कोई भी राडार या डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाएगा। यानी कि हमारे दुश्मन अब हमारे सेना के मार से बच नहीं पाएंगे। हालांकि भारतीय लोग शांति प्रिय हैं, हम लोग जीव और जिनेदों को राह पर चलते हैं, पर जब यदि कोई दुश्मन देश अब
हम पर आँख उठाएगा ना, उसका खैर नहीं। मैं लखनऊ में जो एक दुखद घटना घटा, जो हॉस्पिटल में आग लग गया, इसमें कई बच्चे आग के चपेट में आ गए हैं। याकूब मंसूरी नाम का एक नौजवान लड़का 10 से ज़्यादा बच्चों को उद्धार किया, पर दुखद ये है कि वो अपने ही बच्चों का जान बचा नहीं पाए। पर मैं याकूब से दिल से कहूँगा कि भैया, आप जिन बच्चों को बचाए हैं वो भी आपके ही संतान जैसे हैं। वो लोग भी कभी बड़े होंगे तो आपको अपना अंकल या पिता की नज़र से देखेंगे। आपके साथ जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, पर आपने जो काम किया, कई बच्चों का जीवन बचाए आपने, भगवान आपको ज़रूर इसका सुखद फल देगा। दूसरी बात यह है कि मैं फिर से भारतीय सेना से निवेदन करूंगा और रक्षा मंत्री से भी, प्रधानमंत्री से भी, कि हमारे पास बम्बर ना होना एक प्रकार का लज्जाजनक घटना है। देखिए, रूस के पास बम्बर है जो 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। चाइना के पास भी बम्बर है। जब कारगिल में, जब गलवान में झड़प हुआ था तो चाइना ने अपना बम्बर भारतीय बॉर्डर पर ला दिया था, जिसका उत्तर भारत के पास उस समय नहीं था, अभी भी नहीं है। हालांकि हम लोग, हमारे वैज्ञानिकों ने यूएवी नाम का एक बम्बर बनाया जरूर है, पर हम चाहते हैं ओरिजिनल बम्बर। अमेरिका के बम्बर तो आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया में फेमस है। B-2 बम्बर, B-52 बम्बर, B-1 बम्बर, ये लोग इसी के दम पर पूरी दुनिया को डराने की कोशिश करते हैं। पर हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा आबादी है, 140 करोड़ से ज़्यादा। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार धीरे धीरे ही सही, कर्ज लेकर ही सही, 100 से ज़्यादा बम्बर बनाए या खरीदे। और ये 250, 270, 80 एटम बम से काम नहीं चलेगा। मिनिमम हमें 4 अंक वाला संख्या में चाहिए एटम बम, यानी कि मिनिमम 5,000 एटम बम हमें चाहिए, तभी जाके पूरी दुनिया में अमन चैन आएगा। महाभारत में आप देखते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, तभी तो सभी लोग उनके बातों पर ही चले, सब उनको डरते थे, सम्मान देते थे, इज्जत करते थे, क्योंकि महाभारत में से कोई योद्धा नहीं था जो भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में हरा सके। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप शांति से रहिएगा, आपका बात तभी सुना जाएगा। आपको शांति से तभी रहने देंगे जब आप शक्तिशाली रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा देश और आगे बढ़े, और डिफेंस के मामले में मोदी सरकार जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि भाजपा सरकार देश को और 50 साल चलाए तो भारत और भी सुपर पावर बनेगा। जय श्री राम।